नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। हमारी टीम प्रदेश की हॉट सीटों में शुमार विद्याधर नगर की चुनावी यात्रा पर रही। इस दौरान हमने बीजेपी की कैंडिडेट दिया कुमारी के कैंपेन को ट्रैक किया। दिया जयपुर के पूर्व राजघराने से ताल्लुक रखती हैं और जयपुर के आखिरी महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड की पोती हैं। 2013 में ठीक 10 साल पहले वो राजनीति में आई। हालांकि उनका परिवार भी पहले से ही राजनीति में रहा है, लेकिन दिया का पॉलिटिकल ग्राफ दशक भर में बहुत तेजी से ऊपर चढ़ा। सबसे पहले वो सवाई माधोपुर से विधायक बनी और अभी राजसमंद से सांसद हैं। जब से उनका नाम विद्याधर नगर से अनाउंस हुआ, तभी से ये सीट भी हॉट सीट बन गई है। हालांकि विद्याधर नगर बीजेपी का गढ़ है। नरपत सिंह राजवी लगातार यहाँ चुनाव जीतते रहे थे। इस बार उनका टिकट काट दिया गया। दिया कुमारी से बात कर हमारे संवाददाता ने जाना है उनकी स्ट्रैटेजी क्या है और अपना तीसरा चुनाव वो किस तरह से फाइट कर रही हैं, क्या मुद्दे हैं जनता के उनके सामने, जीत को लेकर कितनी वो आश्वस्त हैं। देखिए विद्याधर नगर की हमारी ये खास चुनावी यात्रा। आज हम जयपुर की विद्याधर नगर विधानसभा सीट के कैंपेन ट्रेल पर हैं और यहां से बीजेपी ने राजसमंद से सांसद दिया कुमारी को अपना प्रत्याशी बनाया। आज जनता के बीच जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से दिया कुमारी की कैंपेनिंग चल रही है, क्या मुद्दे वो उनके बीच लेकर जा रही है, जनता उनसे क्या अपेक्षा लेकर आ रही है और क्या अपेक्षा जनता अगर अपने प्रत्याशी को, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, विद्याधर नगर से, क्या वो मुद्दे उनके सामने, अपने प्रत्याशियों के सामने अपनी समस्याएं रख रही हैं और क्या अपेक्षा उनकी यहां से चुने जाने वाले विधायक से होगी। तो इस वक्त मैं विद्याधर नगर में मौजूद हूं और हम बीजेपी की प्रत्याशी दिया कुमारी के कैंपेन ट्रेल पर हैं। इस वक्त वो हरमाड़ा में एक जगह जनसभा में है, वहां पर कुछ कार्यकर्ता उनके मौजूद है। जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इनकी तैयारियां चल रही हैं। मनोज जी, दिया कुमारी यहाँ से फील्डेड है, बीजेपी से सांसद हैं, आप लोग उनके कार्यकर्ता हैं। किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और जनता के बीच क्या क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं, किस तरह का जनता का रिस्पॉन्स है? जनता का रिस्पांस बिल्कुल शानदार है। विद्याधर नगर ही नहीं, अभी तो पूरे राजस्थान बीजेपी भारी बहुमत से जीत रही है। दिया कुमारी जी के काम के बारे में बताऊं आपको, पहले 2013 के अंदर सवाई माधोपुर से जब विधायक थी तब भी उन्होंने बहुत शानदार काम करवाए हैं। अभी वर्तमान में वो राजसमंद से सांसद है, वहाँ भी बहुत शानदार काम करवाए हैं और विद्याधर नगर को भी बहुत शानदार भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट दिया है। जनता के बीच में मुद्दे लेकर जा रहे हैं कांग्रेस के भ्रष्टाचार का, महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न की घटनाएं हर रोज होती है, उसमें कांग्रेस की जो सरकार है वो बिल्कुल निकम्मेपन की हद तक पहुंच चुकी है। न तो किसी पीड़ित को न्याय मिलता है और तीसरा मुद्दा है तुष्टीकरण का। कांग्रेस की सरकार जो है पूरी भारतीय संस्कृति को, राजस्थान की संस्कृति को नष्ट करने में लगी हुई है। यहाँ ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिनमें कांग्रेस की सरकार ने एक विशेष समुदाय को ध्यान में रखते हुए काम किया है और अब हमारा जो यहाँ पे मेजोरिटी हिंदू समुदाय है उसकी हमेशा उपेक्षा की है। और विकास का मुद्दा तो राजस्थान में है ही। राजस्थान में और विद्याधर नगर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ज़्यादा मुद्दा है, सैटेलाइट हॉस्पिटल का है। तो राजस्थान में अभी जो वर्तमान में सरकार थी उन्होंने इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। क्या नाम है आपका? गोपाल शर्मा। गोपाल जी, क्या माहौल लग रहा है? 25 तारीख को मतदान है, क्या सोचकर वोट करेंगे इस बार? बीजेपी। क्यों बीजेपी? क्या बीजेपी के वोटर हैं आप? बीजेपी। क्या खास बात है बीजेपी में, क्या फर्क है? फर्क है वो भ्रष्टाचार करती है, हर जगह घोटाला करती है, तो इसलिए बीजेपी आगे। बीजेपी कर्नाटक में भी थी, भ्रष्टाचार के आरोप वहाँ भी पार्टी पर लगे थे। हाँ, वहाँ भी लगे, बीजेपी पर ही लगे थे। तो मैं यही बोल रहा हूँ, बीजेपी में येदियुरप्पा सरकार पर लगे आरोप तो लगाते हैं। बीजेपी भी कांग्रेस से कहती है, आरोप लगाती। ईडी में अशोक गहलोत के बेटे को समन भेजा था, पर कार्रवाई आज तक ईडी में जो राजस्थान में बहुत कुछ कर नहीं पाई। बीजेपी हो जाएगी तो सब मोदी सब कार्रवाई कर देगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाखन सिंह है। लाखन सिंह, किस मुद्दे पर आप सोचकर चुनाव में इस बार मतदान कर रहे हैं? किस सोचे? देखो, यहाँ की बीजेपी ने हर काम में अपने देश ने विदेश तक में मान बढ़ाया है। आप इस चीज़ को देख सकते हैं, विदेश से जो भी आता है वो होता है कि आज हमारे नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को कहाँ से कहाँ ले गए। और ऐसे दिव्या कुमारी जी ने तीनों जगह काम किया है, आप उठा के देख लीजिए। सवाई माधोपुर की जनता आज भी उनको चाहती है, राजसमंद में वहाँ पे देख लो, आज भी उनको जनता पुकारी। और यहाँ पे भी यही चाहेंगे कि कितने वोटों से, मतलब लीड करके एकदम 1 लाख 2 लाख की नहीं, कई लाखों से उनको जिता। यहाँ पर नरपत सिंह राजवी भी लगातार भारी मतों से जीतते हुए आ रहे थे। बीजेपी का मतलब अपना वो है कि इनको अब की यहाँ से किया, उनको वहाँ से किया, तो उसमें कोई वो नहीं, ये अपने सब अपना काम कर रहे हैं।
उनको वहाँ से दिया गया। अपना अपना काम करें। आप बताइए, आप भी जनता के बीच जा रहे हैं, आप कह रहे थे अभी, हमसे बात कर रहे थे, क्या मुद्दे जनता के बीच असल में हैं और किन पर आपको मतदाताओं को मनाने में चुनौती महसूस होती है बीजेपी के लिए? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए जब हम जाते हैं मतदान के लिए, लोगों से अपील करने के लिए, तो जिस घर में भी हम जाते हैं वो कार्यकर्ता स्वयं से या मतदाता स्वयं से खुद उत्साहित होकर के हमारे साथ आता है और कहता है बहुत हुए पेपर लीक, अब हम लोग इस अन्याय को नहीं सहेंगे और राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन करके रहेंगे, क्योंकि राजस्थान का युवा पेपर लीक होने से त्रस्त है। मतलब आपका कहना है कि युवाओं ने कमर कसी, तो क्या पेपर लीक बड़ा मुद्दा है? क्योंकि अभी कुछ और कार्यकर्ता कह रहे थे कि एक तुष्टीकरण की राजनीति बड़ा मुद्दा, क्या मुद्दा बड़ा क्या है बीजेपी निश्चित की ओर रूप से मान करके चलिए कि युवाओं के मन में रोष पेपर चोरी को लेकर के भी है। युवाओं के मन में रोष जो है, कांग्रेस पार्टी जो है लगातार तुष्टीकरण करती है, एक समुदाय विशेष के लोगों को बढ़ावा देने के लिए दूसरे समुदाय के साथ जिस तरह का घोर अन्याय करती है, उसके खिलाफ भी युवा और हमारा सनातन धर्म का प्रत्येक व्यक्ति। लेकिन विद्याधर नगर में तो समुदाय विशेष का कोई बड़ा उस तरह से मायने रखता नहीं है यहाँ चुनाव में। लेकिन विद्याधर नगर में पूरे राजस्थान भर के निवासी यहाँ विराजमान होते हैं। जिस क्षेत्र से भी तुष्टीकरण से पीड़ित युवा जो है वो विद्याधर नगर विधानसभा में भी अपना अहम वर्चस्व स्थापित कांग्रेस करता है। सरकार कह रही, खुद मुख्यमंत्री गहलोत कह रहे हैं कि बहुत सख्त कानून उन्होंने बना दिया, पेपर लीक करने वाले हिमाकत कर नहीं सकते हैं। सख्त कानून बनाने के बाद 3 पेपर आउट हो गए। सख्त कानून बनाया था तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, और इम्प्लीमेंट किया तो फिर पेपर लीक कैसे हो गया? जब कानून बनाने वाला खुद पेपर चोरी में लिप्त हो तो वो कानून किस काम का? ये निश्चित रूप से कांग्रेस के पदाधिकारी इन पेपर चोरी में, तुष्टीकरण की राजनीति में और घोर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इस बार इनके बोरिया बिस्तर बांध करके युवाओं के साथ अत्याचार नहीं सहेगा। ये कुछ देखा आपने, कुछ कार्यकर्ता है दिया कुमारी के समर्थन में बीजेपी के कार्यकर्ता जो विद्याधर नगर में लगातार प्रचार कर रहे हैं, और इनसे हमने जानने की कोशिश की जनता के बीच विद्याधर नगर में मुद्दे क्या लेकर जा रहे हैं। तो इनसे, जैसा इन्होंने बताया कि पेपर लीक युवाओं के बीच बड़ा मुद्दा है जिसको ये उठा रहे हैं कांग्रेस सरकार के खिलाफ, वहीं भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण खास तौर पर जो खुद बीजेपी आला कमान लगातार राजस्थान के चुनाव में और दूसरे विधानसभा चुनाव में भी उठा रहा है, उसे लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं। कुछ और आगे जनता की ओर रुख करेंगे, पूरे आगे कैंपेन ट्रेल में भी आपको लिए चलेंगे। ये मुख्यमंत्री का काम हम सबकी ओर से मैं कहना रहा हूँ, मैडम तालियां बजती रहे। ये स्वागत की लगातार चलने वाली परंपरा है। सबसे भारी अब की बारी दिया कुमारी, सबसे भारी दिया कुमारी, अब की बारी दिया कुमारी, सबसे भारी दिया कुमारी, ही मारा सब पर भारी दिया कुमारी, दिया कुमारी जिंदाबाद, दिया कुमारी जिंदाबाद, दिया कुमारी जिंदाबाद। विद्याधर नगर सीट पे अगर मतदाताओं की बात करें तो 3,41,000 से ज्यादा मतदाता, एक बड़ी तादाद है। इसमें 1,63,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं। यहाँ से बीजेपी की ओर से प्रत्याशी भी खुद महिला हैं, दिया कुमारी सांसद हैं। कोशिश हम करेंगे, कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, हालांकि बीजेपी की कार्यकर्ता हैं और दिया कुमारी के समर्थक हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक महिला प्रत्याशी के होने के लिए उनके क्या मायने हैं, किस तरह से उनके इश्यूज हैं, क्या उनकी दिया कुमारी से अपेक्षाएं। दिया कुमारी यहाँ से प्रत्याशी हैं बीजेपी की, क्या इश्यूज आपके हैं महिला वोटर के नाते, और वो तो खुद ही महिला कैंडिडेट हैं और पिछले 10 साल से राजनीति में भी हैं, आप क्या अपेक्षा करते हैं उनसे? अपना नाम बताइए। राजकौर, मैं महिला कार्यकारिणी से हूँ, और दिया कुमारी जी से हमें बहुत सारी अपेक्षाएं वो हमारी पूरी भी करेंगे और महिलाओं की बात भी सुनेगी, क्योंकि 8-10 साल हो गए उनको इस लाइन में और काफ़ी मतलब अच्छा काम करेगी। बात जो है राजस्थान में कहीं ना कहीं जो मुद्दा बन रहा है वो किस तरह का चुनाव में महिलाओं का मुद्दा आपके लिए क्या है? महिलाओं का मुद्दा जो है, महिलाएं पूरी उनके साथ है इस बार, और सवाई माधोपुर का जहाँ तक है इनका बहुत अच्छा काम रहा है, उधर राजसमंद में भी इनका बहुत अच्छा नाम है, लोग अभी भी इनको याद कर रहे हैं वहाँ के लिए, और हम चाहते हैं कि दिया कुमारी जी यहाँ आए और हमारी जो भी शर्तें हैं वो सारी वो पूरी करेंगी। महिलाएं, पूरी महिला टीम उनके साथ है। दिया कुमारी जी वैसे बट बहुत अच्छे, एक तो 33% मोदी जी ने आरक्षण वाला दिया महिलाओं के, इसलिए महिलाएं बहुत खुश हुई है। और दूसरी बात, एक महिला है तो कहीं पे भी जाएंगे तो महिला, कई रात को कोई भी ऐसी घटनाएं हो तो महिला हिचक जाएगी नहीं, कि महिला के पास में हर फरियाद लेके जा सकती है, महिला की बात समझ सकती है। इसलिए दिया जी को हम
भारी से भारी बहुमत को जिताना चाहते हैं और हम सारे खुश हैं। अच्छा, आप खुश हैं। ये बता रही थी कि 33% आरक्षण महिलाओं के लिए किया मोदी जी ने, लेकिन बीजेपी ने सीटें तो सिर्फ 20 महिलाओं को दिया टिकटें इस बार। आप ये देखिए, अशोक गहलोत जी के राज में महिलाओं पर जितने अत्याचार हुए हैं, हमें सीटों से ज्यादा ये चिंता है कि हमारी महिलाएं आज सुरक्षित नहीं है, हमारी बच्चियां आज सुरक्षित नहीं है। आज राजस्थान को बिहार और राजस्थान को बंगाल बनाया जा रहा है। अगर यही स्थिति रही तो इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस सरकार है। तो हम ये चाहते हैं कि महिला अमृत वंदन जो एक्ट आया है उसके साथ साथ महिलाओं की भागीदारी बढ़े और महिलाओं की जो भी समस्या है, सीटों से नहीं, महिला डेस्क हर जिले में खोला जा रहा है, स्क्वाड की व्यवस्था की जा रही है। ये किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में आया है। हमें कुछ नहीं, हमें पहली सुरक्षा महिलाओं की है। हमारे लिए नरेंद्र मोदी जी जो हमारा नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कर रहे हैं, हमारी पहली प्राथमिकता नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमें देश को बचाना है, अपने बच्चों के भविष्य को बचाना है और अपनी बच्चियों के भविष्य को बचाना है। 20 महिलाओं को टिकट दिया बीजेपी ने इस बार चुनाव में, और कांग्रेस ने उल्टे 28 महिलाओं को उतारा है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले कहाँ गए थे? जब ये एक्ट पास हुआ है उसके बाद से ही कांग्रेस एक्टिव हुई है। पहले कांग्रेस कहाँ? बीजेपी ने एक्ट पास किया, उसके बावजूद सिर्फ 20 महिलाओं को टिकट दिया, उसमें से एक दिया कुमारी। इम्प्लीमेंट हो रहा है, धीरे धीरे वो आगे आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अभी शुरुआत है और हम दिया कुमारी जी के साथ हैं। बिल्कुल। आपको क्यों लगता है कि ऐसे अशोक गहलोत सरकार ने महिलाओं पे जो है बिल्कुल कोई छोड़ रखा है? आपने कहा कि बिल्कुल अपराध की तरफ ध्यान फ्री देने से, सिलेंडर फ्री देने से विरोधी रही है कांग्रेस, हमेशा महिला विरोधी रही है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में सब साथ हैं और शांति धारीवाल जी के ये शब्द हमें आज भी याद हैं कि ये राजस्थान पुरुषों का प्रदेश है। इससे बड़ी और कांग्रेस सरकार में 28 सीटें क्यों, 40 टिकटें दो ना, आप क्या फर्क पड़ता है? आप यहाँ जो भारत देश है, जो राजस्थान है, ये नारी शक्ति के लिए कितना रहा है, यहाँ बलिदान दिए नारी शक्ति ने, और उस नारी शक्ति के लिए आप ये कहते हो कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है और यहाँ मर्दों की प्रथम आवश्यकता है। कितने बड़ी शर्म की बात है। इससे बड़ा शर्म का और कोई दुर्भाग्य इस राजस्थान के लिए नहीं हो सकता। मैं सभी महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि आप एकजुट होकर इस जो शांति धारीवाल जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसका जवाब हमें वोटिंग अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी में करके और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बना के सरकार बनाकर पत्थर का जवाब ईंट से देना है। आपको समझाना चाहूँ तो ये सीट एक जनरल सीट है, काफी बड़ी सीटों में इसका नाम आता है। 3,41,000 से ज्यादा मतदाता इस सीट पर हैं और ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, ये तीनों जातियां बड़ी डिसाइडिंग यहाँ पर रहती हैं। तीनों ही जातियां मिलकर करीब 2 लाख वोट इन तीनों जातियों के बनते हैं। तो बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अपने एक बड़ा नाम और चेहरे के साथ मैदान में मौजूद है, तो वहीं कांग्रेस अपने सक्रियता, जो उनके कैंडिडेट सीताराम अग्रवाल हैं, बताया जा रहा है कि वो लगातार इस क्षेत्र में पिछली बार हारने के बाद सक्रिय रहे, तो उनकी सक्रियता के चलते वो जो है यहाँ पर दम भर रही है। मोटे तौर पर अगर देखें तो बीजेपी और कांग्रेस में सीधी फाइट है। इस पिछली बार कांग्रेस से यहाँ बागी मैदान में थे, इस बार दोनों ही पार्टी से कोई बागी मैदान में नहीं है। तो जाहिर तौर पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने का ही है। मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और आज जो हमारे भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस छोड़कर जो जिन्होंने सदस्यता ग्रहण की है उनका भी स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी और पूरी पार्टी संगठन और जिस तरह से केंद्र में काम किया, वैसे ही राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनना तय है। अब इसमें विद्याधर नगर को जोड़ना है, क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो ही संपूर्ण विकास संभव है। अब हम सब मिलकर ये निर्णय लें, संकल्प लें कि हम सब अपने आप तो वोट करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारे आस पड़ोस में, परिवार में, कॉलोनी में, वार्ड में सबसे वोट भी करवाएंगे। ये संकल्प लेके आपको यहाँ से जाना है। अभी तो शुरुआत हुई है, मैं आपको समझ रही हूँ, जान रही हूँ, पहचान रही हूँ। वैसे मैं अपने सारे कार्यक्रमों में, राजसमंद में और माधोपुर में भी सबसे पहले मैं बोलती थी बूथ के कार्यकर्ता और उनकी टीम को यहाँ लाओ, उनका सम्मान मैं करूंगी। अभी तो क्या हो रहा है, आप लोग सब लोग मेरे स्वागत में इतना आधा घंटा लग रहा है,
इसके बाद मेरा स्वागत तो एक ही होगा, बाकी स्वागत अगर किसी का होगा तो अपने बूथ के कार्यकर्ताओं का स्वागत होगा, उनका मान सम्मान होगा। तो हम विद्याधर नगर से बीजेपी की प्रत्याशी सांसद दिया कुमारी के कैंपेन ट्रेल पर हैं। इस वक्त वो हरमाणा में मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे किस तरह की तैयारियां और चुनौतियां वो इस चुनाव में महसूस कर रही हैं। दिया जी, एनडीटीवी के लिए समय निकालने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। अभी आपने कहा कि न जाने क्यों बीजेपी मेरी हर बार सीट बदल देती है। नहीं, मैंने इनको हंसी में कहा, मजाक कर रही थी मैंने कहा बीजेपी हमेशा मुझे नई जगह भेजती है और मैं क्या करती हूँ, जहाँ मुझे भेजा जाता है वहाँ पर पूरा तैयारी से तैयार करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि 5 साल बाद जब मैं इनके बीच में जाऊँगी वोट मांगने तो खाली हाथ नहीं जाऊँगी। तो मैं अपना सारा काम शुरू से ही तैयारी से रहती हूँ कि 5 साल बाद जाऊँगी, वोट लूँगी, ये काम बताऊँगी। पर हर बार मुझे अपने आप ही ऐसा होता है, भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा ही, और देखिए पार्टी कैसी है, किसी को भी कहीं से चुनाव लड़ाने भेजती है और वहाँ से जिताती भी है। तो ये बहुत विशेषता है हमारी पार्टी की कि हम लोग कहीं से भी चुनाव लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पार्टी का कार्यकर्ता है वो दिन रात लगा रहता है जनता के बीच में। तो जब कोई नया व्यक्ति जाके चुनाव में वोट मांगता है तो उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। पार्टी के प्रति इतना लोगों में वो है, रुझाव भी है, और लोग सब इतना समर्पित हैं कि नहीं, हम लोग मोदी जी के काम देख के, पार्टी का काम देख के हम लोग पार्टी को ही वोट देंगे। 2013 में आपने पार्टी ज्वाइन की थी जब राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन रहे थे। आपने उस वक्त पार्टी ज्वाइन की और अब 2023 तीसरा चुनाव, तीसरी नई जगह। विद्याधर नगर की जनता को आप क्या कहेंगे? पता लगा 2028 में जब चुनाव हो तो दिया कुमारी की और नई जगह से नहीं ऐसा, अब देखिए ये तो पार्टी का डिसीजन होता है, इसमें मैं कोई डिसाइड नहीं कर सकती। और देखिए अगर नई जगह भी होती है कभी भी तो मैं ये इनको अश्योर कर सकती हूँ कि इनके काम सारे करके जाऊँगी। वैसे होपफुली नेक्स्ट टाइम विद्याधर नगर से ही मौका मिलेगा, और अगर पार्टी का डिसीजन होता है ये तो, लेकिन मैं अपनी तैयारी ऐसी करती हूँ कि मैं अगर कहीं और भी जाऊँ, अब राजसमंद है 6 महीने रह गए, लेकिन उनके सारे काम मैंने सैंक्शन करवा दिए, कुछ काम खत्म होने वाले हैं, कुछ काम खत्म हो चुके हैं, है ना। तो उनको तो कोई भी आएगा उसको सिर्फ रिबन ही काटना है और कुछ नहीं। तो इनको भी मैं यही करके जाऊंगी। पहली बात, मैं जाऊंगी नहीं, पर अगर पार्टी कुछ भी डिसाइड करती है, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो भी डिसीजन लेती है हम लोग उसके साथ जाते हैं। तो पार्टी आगे जो भी डिसाइड करे वो मैं पार्टी पे छोड़ती हूँ, लेकिन मेरा काम अधूरा नहीं रहेगा। मैं आप लोगों को पूरा अश्योर कर रही हूँ कि मैं 101 प्रयास करूँगी, 101% कि आपके सारे काम जैसे ही मैं यहाँ से विधायक बनूँ तुरंत शुरू कर दूँगी। आपने कहा कि विधायक बनेंगे तो तत्काल फौरन काम शुरू कर देंगे। बहुत सारे इश्यूज हैं विधानसभा में, देखिए, क्योंकि सीट आप ही की पार्टी के पास थी तीन बार से, जब से परिसीमन में सीट बनी है। बहुत सारे इश्यूज अभी भी हैं, मसलन आप देख लीजिए ट्रैफिक जैम का जो इशू है, और खासतौर पर पेयजल की समस्या इस इलाके में। आप ही के पास सीट रही बीजेपी के पास में, और वो समस्या लगातार 15 साल से अभी भी है। 15 साल का तो पता नहीं, लेकिन 5 साल से जो ये कांग्रेस की सरकार है, इसने क्या किया, बनास का पानी झोटवाड़ा भेज दिया, क्योंकि वहाँ पर उनका विधायक है। यहाँ पर अपने विद्याधर नगर को नहीं भेज दिया पानी। जेजेएम में सब कुछ जोड़ने का काम था, पूरे राजस्थान में घर से नल को जोड़ने की जो योजना है मोदी जी की, वो विद्याधर नगर में लागू नहीं की। यहाँ के बहुत सारे एरियाज इन्होंने छोड़ दिए जानबूझ के। तो ये भेदभाव तो कांग्रेस ने किया है ना। पानी की बात कर रही हूँ, ट्रैफिक जैम की बात है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट का काम है। इनको कॉलेज चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का काम है। इनको सैटेलाइट हॉस्पिटल चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का काम है। अगर एमएलए दूसरी पार्टी का है तो वो सिर्फ प्रयास कर सकता है, बात को रख सकता है, लेकिन सैंक्शन करना तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका काम होता है। उन्होंने जानबूझ के नहीं करा। हमारे विधायक बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन इन्होंने जानबूझ के उनके काम रुकवाए। क्योंकि तैयारी यहाँ से लगातार, जो पिछली बार प्रत्याशी थे कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल, वो इस बार फिर से कर रहे हैं। और ये जो सीट है, इसका अगर मोटे तौर पर देखें तो ब्राह्मण, वैश्य और राजपूत वोट बैंक बड़ा मायने रखता है इस सीट के लिए। कितना टफ आप अपने लिए मान रही हैं, क्योंकि सीधा सांसद से वापस विधायक पद पर आई हैं और विधायक का चुनाव लड़ रही हैं। पहले आप विधायक थी। कुछ लोग कहते हैं कि पॉलिटिकली ये डिमोशन है। वो तो समय ही बताएगा डिमोशन है कि नहीं, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि डिमोशन और प्रमोशन वाली बात नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि
भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बन रही है। चाहे कोई भी कुछ भी बोले, चाहे गहलोत जी कुछ भी कह दें, कोई भी झूठी बातें करें, गारंटीज पे गारंटीज की झूठी बातें करें, कोई उनको बिलीव नहीं कर रहा है। उन्होंने फेल हो चुके हैं, वो उनका टाइम अप हो चुका है। और हमारा मोदी सरकार जिस तरह से हमारे संकल्प पत्र में जो कुछ लिखा है, बहुत विजन के साथ लिखा है, सोच के साथ लिखा है, ऐसी घोषणाएं नहीं की है जो हम पूरी नहीं कर सकते। कांग्रेस तो कह रही है पूरा संकल्प पत्र हमारी गारंटीज का कॉपी पेस्ट कर दिया है। बिल्कुल भी नहीं है। हमारी सरकार जो कहती है कर दिखाती है। इनकी सरकार कुछ भी नहीं करती, सिर्फ झूठे वादे करती है, झूठी बातें करती है। जब इनकी सत्ता में जब इनकी सरकार नहीं बनी थी उस समय भी इन्होंने 3-4 बातें कही थी, उनमें से एक बात भी पूरी नहीं की। कहाँ दिया बेरोजगारी भत्ता युवाओं को, कहाँ पर इन्होंने किसानों के कर्ज माफ किए, कुछ भी नहीं किया। क्या बातें करते हैं। एक बड़ी बात अभी आप यहाँ अपने जनसभा में भी कह रही थी कि महिला विरोधी पार्टी, कुछ लोग कांग्रेस से आपके यहाँ शामिल हुए बीजेपी में, आप कह रहे हैं महिला विरोधी पार्टी। एक बात बीजेपी ने कही जो संसद में विल भी पारित हुआ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और 33% आरक्षण का प्रावधान रखा गया। लेकिन जब टिकट अनाउंस हुए तो आपने कांग्रेस से कम टिकट दिए, 20 टिकट दिए आपने 200 विधानसभाओं में महिलाओं को। ये बात तो देखो पार्टी लेवल पे डिसीजंस होते हैं, किसको किस सीट से लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना, वो पार्टी लेवल के डिसीजंस है। मैं ये कहूँगी कि 33% आरक्षण तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुआ है ना। मैं भी वहाँ पर सांसद थी, मैंने भी वो किया और मैंने देखा था ऑपोजिशन बहुत अंदर बहुत ज़्यादा इनको लग रहा था कि ये कैसे हो गया, और वो अपनी तरफ से बहुत उन्होंने कोशिश की, कुछ ना कुछ बीच में लाए डिबेट को फालतू में, जबकि नॉन डिबेटेबल होना चाहिए था। इसको सर्व सहमति से ये बिल पास होना चाहिए था, इसमें डिबेट की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी अड़ंगा डालने के लिए जबरदस्ती इन्होंने इसको डिबेट में किया और पता नहीं क्या क्या बीच में लेके आए। इनकी मानसिकता महिला विरोधी है। इनका मंत्री बोलता है विधानसभा में, ये तो यहाँ पर बलात्कार हो गए तो क्या हो गया, ये तो मर्दों का प्रदेश है राजस्थान। जो आदमी ऐसा बोलता है, जिस पार्टी का व्यक्ति इस तरह की टिप्पणी करता है, वो पार्टी महिला विरोधी पार्टी है। क्योंकि प्रधानमंत्री का आप जिक्र कर रही हैं, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा, क्या बड़े मुद्दे आप इस विधानसभा में इस बार विद्याधर नगर की जनता के सामने रख रहे हैं, क्या वादे हैं 5? जितने भी इनके विकास के काम हैं, चाहे हम लोग बात करें पानी भरता है जगह जगह पे, पाइपलाइन पानी की जोड़नी है, सैटेलाइट हॉस्पिटल है, कॉलेज है, सिविल लाइन है, ये सब चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें मैं तुरंत प्रभाव से, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, मैं एमएलए बनूंगी, तुरंत प्रभाव से मैं इनको प्रयास पूरा रहेगा कि जल्द से जल्द ये काम पूरे हो। बहुत शुक्रिया। तो ये थी दिया कुमारी, सांसद राजसमंद से, और जो इस बार विद्याधर नगर से बीजेपी की प्रत्याशी हैं। मुकाबला कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल से है। कह रही हैं कि जो समस्याएं यहाँ बनी हुई हैं, पानी की समस्या और जो है और दूसरे तरह की सीवरेज की समस्या और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वो काम करेंगी। तो इनके कैंपेन ट्रेल से मैं मनीष शर्मा, विद्याधर नगर से, एनडीटीवी के लिए। चलिए बहन जी आराम से।